हम आपके सभी प्रश्नों का खुले दिल से स्वागत करते हैं और आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल, नमस्ते सभी को। ओह! सुनिए, ओह! मैं विनम्र हूँ। मैं आज आपके साथ यहाँ होने के लिए धन्य हूँ। हम अच्छे नेता हैं, शक्तिशाली नेता हैं। धन्यवाद वीरेंद्र पाल कि आपने मंच लिया और हमसे बात की। और ये यहाँ भी वास्तव में बड़े महान नेता हैं, श्रीमान क्रेग लिंकफील्ड। मैंने ये भी देखा कि श्रीमान बॉब रेडेल भी लाइन पर हैं, जो एक अद्भुत नेता हैं, जिनके साथ हमारी बहुत सारी बातचीत होती है। और आप जानते हैं। बस ये देखना कि इस सुबह यहाँ कितने लोग हैं। इस सुबह मेरे लिए ये काफ़ी अद्भुत है। तो मैं यहाँ होने के लिए बहुत धन्य हूँ और आपको यथासंभव अधिकतम जानकारी देने के लिए। ऊह! जो हम यहाँ पृष्ठभूमि में प्रशासकों के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। हम पृष्ठभूमि में वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जनवरी से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम अभी भी वहाँ हैं। हम अभी भी पृष्ठभूमि में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम समुदाय के लिए वहाँ हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक बार जब हम सब कुछ तैयार कर लें, कि एक बार जब हम सभी को भुगतान कर दें और प्रणाली चलने लगे, तो हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि जैसा कि मैं समझता हूँ, आप लोग यहाँ से क्रिसमस तक 1 मिलियन लोगों को लाना चाहते हैं। तो अगर आप क्रिसमस तक यहाँ 1 मिलियन लोगों को लाना चाहते हैं, तो हमें पृष्ठभूमि में प्रणाली को इसके लिए तैयार रखना होगा। तो यही है, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। वास्तव में कड़ी मेहनत। हम जानते हैं कि वेबसाइट अभी भी चालू है, लेकिन अद्यतन अभी तक सही तरीके से नहीं किए गए हैं। सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ दूसरे सर्वर पर ही स्थानांतरित कर रहे हैं। दूसरी कंपनी, दूसरा सर्वर, जहां हम 1 मिलियन लोगों को शामिल कर सकेंगे, ये विस्तार कर सकता है। यहाँ अच्छी बात ये है कि जो हम कर रहे हैं, हम क्लाउड पर जा रहे हैं, जो विस्तार और विस्तार और विस्तार कर सकेगा। इसलिए हम अगले 2, 3, 4, 5 सालों में, 20 सालों में 1 मिलियन, 2 मिलियन, शायद 10 मिलियन लोगों को शामिल कर सकेंगे। यही हमारी योजना है। हमारी योजना दीर्घकालिक है, लंबी अवधि की है और यही कारण है कि हम यहाँ हैं। यही है जो हम बना रहे हैं। ये वह मिशन है जो हमने खुद को दिया है। डैनियल और अन्य 4 प्रशासकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आप लोग, अगर आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है, तो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए खुशी की बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। हाँ, भारतीय ये कुछ है, यह बहुत है। डेस्क हेल्पर्स समुदाय के पास कुछ प्रश्न हैं और मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर आप सहज हैं। आगे बढ़ें सर। यही कारण है कि हम आज सुबह यहाँ हैं। बहुत धन्यवाद सर। हम आपके लिए यहाँ हैं। हम आज सुबह आपके लिए यहाँ हैं। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। महोदय, पहला प्रश्न भारतीय समुदाय से ये है कि जब हमारा डेस्कटॉप स्टोर लाइव होगा, मेरा मतलब है जब लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। ये एक अच्छा सवाल है, खरीदारी। सबसे पहले हमें वेबसाइट को ठीक करना होगा, हमें मैट्रिक्स को ठीक करना होगा। हर चीज़ को पढ़ा जाना है, इस पर अभी काम हो रहा है। क्योंकि पुराने प्रोग्रामर, उसने कई चीज़ों को मोड़ दिया, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। स्टोर वहाँ है, लेकिन इसे बाद में होना होगा। एक बार जब ये सब हो जाए, तो हमें प्रोग्राम करना होगा। तो हम अब अप्रैल में हैं। मुझे लगता है कि जून की शुरुआत तक, जून के आस-पास स्टोर तैयार होना चाहिए। क्योंकि आपको याद रखना होगा, जब आप खरीदारी करते हैं तो हमें प्रोग्राम करना होता है। याद रखें, हमारा सिस्टम सभी लाभ वापस पाने के बारे में है ना? तो वे लाभ मैट्रिक्स में वापस जाने चाहिए, उन्हें सिस्टम में वापस जाना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम स्टोर खरीदारी को पहले मैट्रिक्स में नहीं जोड़ सकते, तो ये सब किया जाना चाहिए। एक बार जब ये हो जाए, तो स्टोर को मैट्रिक्स में प्रोग्राम करने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। हम मानते हैं कि 18 मई तक, यही अभी का लक्ष्य है। सब कुछ पूरा हो जाए, मैट्रिक्स पूरा हो जाए, सभी को भुगतान कर दिया जाए। फिर कदम ये है कि स्टोर को मैट्रिक्स में स्थानांतरित किया जाए। तो एक बार जब खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो सब कुछ चलना और बहना चाहिए, ठीक है? तो ये काम का दूसरा हिस्सा होगा। तो हम इसे शायद 3 से 4 सप्ताह और दे सकते हैं, स्टोर के मैट्रिक्स में प्रोग्रामिंग होने से पहले। तो अभी, हाँ, ये हमें जून के मध्य तक ले जाएगा, मुझे लगता है। जून के मध्य के आसपास। बहुत धन्यवाद सर। अगला स्पष्ट और बड़ा सवाल है
कि रेगिस्तान समुदाय कब कमीशन आय का आनंद ले सकेगा, कब कमीशन निकासी उपलब्ध होगी? हाँ, खैर जैसा कि मैंने कहा, हम इसे 3 से 4 सप्ताह और देते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैट्रिक्स सही ढंग से नहीं किया गया था। यही समस्या थी जिससे हम गुजर रहे थे, यही चुनौती थी जिससे हम गुजर रहे थे। अब हमारे पास है निर्देशक, वास्तव में दोमिस बहुत ही अच्छे निर्देशक, और वे वास्तव में समुदाय का हिस्सा हैं, और वे बचाव के लिए आए। ठीक है, तो वे हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे पास भी है एक कंपनी, एक टीम यहाँ मॉन्ट्रियल में। वास्तव में वे आज मिल रहे हैं, उन्हें आज एक साथ मिलना चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए, यह देखना चाहिए कि वे कैसे प्रवाह को एक साथ पूरा करेंगे। तो मैंने सोचा कि लगभग 18 मई के आसपास सब कुछ पूरा हो जाएगा और सभी को भुगतान कर दिया जाएगा, सभी कमीशन, लेकिन केवल $100 नहीं। इसके अलावा आप जानते हैं, मैट्रिक्स से भी तो $20, $30, $40, $50 अन्य चरणों के लिए। खैर वो पैसा भी मैट्रिक्स में जा रहा है, यह भी शॉपिंग मैट्रिक्स है, तो ये भी किया जाएगा। तो आपको न केवल आपके 100 कमीशन का भुगतान किया जाएगा, बल्कि 20 लेवल अप मैट्रिक्स में वह भी ठीक है। तो ये सब किया जाना है। जब वह हो जाए, ये जल्दी से लोगों को भुगतान करने के लिए जाएगा। आप भुगतान प्राप्त करने में सक्षम होंगे अच्छी तरह से। हमारे पास एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, आप क्रिप्टो में भुगतान प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और हम एसीएच बैंकिंग भी जोड़ रहे हैं। ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल आपसे, क्या भारत में कोई डेस्कटॉप भौतिक स्टोर होंगे? सवाल, ये एक अच्छा सवाल है, मुझे ये पसंद है। आप देखिए, ये ऐसे ही चलता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने एक अन्य प्रकार के कार्यक्रम में काम किया था। समान, जब हम स्थानीय स्तर पर जाते हैं, भौतिक स्टोर खोलते हैं, ठीक है, ये हमें करना है। हमें प्रत्येक देश में एक कंपनी खोलनी होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश के अलग-अलग कानून होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं, इसीलिए अलग-अलग अनुबंध बनाने होंगे। अगर हम भारत जाते हैं तो हमें सभी कानूनों का ध्यान रखना होगा, इसलिए हमें भारत से वकील लेने होंगे, सभी कानूनों का ध्यान रखना होगा, फिर हम स्थानीय स्तर पर खोल सकते हैं। जैसे कनाडा में भी यही बात है, अमेरिका, वहां भी यही बात है। किसी भी देश में हम जाएंगे और देखेंगे स्थानीय स्टोर, भौतिक स्टोर, ये हमें करना है। ठीक है, ये सब पृष्ठभूमि में भी संगठित किया जा रहा है, ये भी बहुत काम है, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास भारत में एक बड़ी टीम है, इसलिए हम भारत में इसे जल्दी कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होगा कि जहां भी वृद्धि हो रही है, वहीं हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास कनाडा है, हमारे पास अमेरिका है, और हमारे पास भारत है जो बड़ा है। हमारे पास फिलीपींस भी है जो बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसी तरह प्रगति करनी होगी। रास्ते में आगे बढ़ो। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये समुदाय नहीं बनाया जाएगा 7 दिनों में, इसमें वर्षों लगेंगे। यही एक प्रगति है, ये एक प्रगति में काम है। तो ये शॉपिंग समुदाय विश्व भर में बढ़ेगा, लेकिन अगले 4, 5, 6, 10 वर्षों में धीरे-धीरे, इसमें और भी समय लगेगा। मेरे बच्चे मेरी जगह लेंगे आने वाले वर्षों में, क्योंकि यह कभी नहीं रुकेगा। आप शॉपिंग को कैसे रोक सकते हैं? शॉपिंग हमेशा होती रहेगी, शॉपिंग हमेशा मौजूद रहेगी। आने वाली पीढ़ियों में ये कभी नहीं रुकेगा, है ना? तो ये एक प्रगति में काम है, और भारत को अच्छी तरह से संग्रहित करें, मुझे लगता है, मेरी समझ के अनुसार। इसके अलावा डेनियल के पास एक योजना थी, मुझे लगता है कि ये सितंबर में है, या सितंबर और नवंबर के बीच भारत में होना, और भारत के सभी अच्छे नेताओं और सभी अच्छे लोगों से मिलना। ठीक है, तो ये अभी की योजना है जो मुझे अधिक पता है। मोहम्मद और श्रीमान खालिद ये आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा ये हो चुका है, आयोजन कर रहे हैं। ये हो चुका है। आपका भारत में स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, हाँ, डेस्क हेल्पर्स व्यवसाय की भविष्य की योजनाएं क्या हैं? या भविष्य का रोड मैप क्या है? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?
जरूर, मैं आपको कुछ प्रकाश दे सकता हूँ। ओ, थोड़ा सा प्रकाश। वास्तव में आप एक स्लाइड देखेंगे। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ सब कुछ पूरा कर लेंगे तो एक रोड मैप के साथ एक स्लाइड होगी। रोड मैप बहुत सरल है। अभी ये ऑनलाइन स्टोर्स हैं, हम समुदाय में उन लोगों को शामिल करना शुरू कर पाएंगे जिनके पास ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन शॉप्स हैं, वे जो विभिन्न सेवाएं बेचते हैं, ऑनलाइन विभिन्न चीजें बेचते हैं। इसलिए हम इसे जोड़ने में सक्षम होंगे, जिसे हम शॉपिंग मॉल कहते हैं, जोड़ना शुरू करेंगे। हमारी दुकान एक दुकान है, शॉपिंग मॉल एक और चीज है, ये एक और निर्माण है। तो शॉपिंग मॉल वो जगह है जहां हम अपनी दुकान जोड़ने जा रहे हैं। हमारी अपनी दुकान शॉपिंग मॉल में होगी और हम मॉल, ऑनलाइन मॉल में अन्य दुकानों को जोड़ने में सक्षम होंगे। हम सब ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन बनाने की योजना भी है, ऐप, जहां हमें बताया गया था कि इसे बनाने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही अनोखा ऐप बना रहे हैं। ठीक है, ऐप ये व्यापारियों को ये संभावना देने वाला है कि वे कूपन, छूट कूपन बना सकें। ये कूपन साझा किए जा सकेंगे, आप इन्हें साझा कर सकेंगे। ये कूपन जहां चाहें साझा करें, और जब आप इन कूपनों को साझा करें, खैर उसी समय आप अपनी समुदाय को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि योजना हमें लाने की है। ज्यादा खरीदार आएंगे, ज्यादा दुकानें आएंगी, ज्यादा दुकानें आएंगी, ज्यादा खरीदार आएंगे, उन दुकानों पर आए, है ना। ये एक पहिया है जो घूमने वाला है। तो ये योजना है उन्हें ऐप में लाने की। और उसके बाद जैसे हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम उन स्थानीय दुकानों को बनाने की शुरुआत भी कर सकेंगे, और उन दुकानों को यह संभावना देने के लिए कि वे अपने खुद के कूपन बना सकें, ताकि अपने स्टोर में ठीक है, चलिए इसे एक वफादारी कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। तो हम स्टोर्स में अधिक वफादारी लाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग लाभ प्राप्त करेंगे, अधिक लाभ, अधिक ग्राहक, आप जानते हैं। तो यही योजना है। योजना यह है कि एक ऐप के साथ आगे बढ़े और बाकी सब कुछ उसका अनुसरण करेगा। ये समय लेगा दोस्तों, लेकिन समय के साथ एक बार जब चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी तो हर टुकड़ा पहेली का हिस्सा बन जाएगा, अपनी जगह ले लेगा जब ये पूरा हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक परिभाषित रोड मैप, एक योजना लाएंगे। आपके पास एक स्लाइड होगी जहां आप देखेंगे कि अगली बार क्या होगा, अगली योजना, शायद अगला देश या अगला देश और अगला देश। ठीक है, तो एक अलग योजना होगी और वह योजना बदलने वाली है। वह रोड मैप आगे बढ़ेगा और आने वाले वर्षों तक आगे बढ़ता रहेगा। तो यह कभी स्थिर नहीं होगा, यह एक स्थिर योजना नहीं है, यह हमेशा बदलती रहेगी। ये इस समय से उस समय तक होगा, ये इस समय से उस समय तक हो रहा है, ये होने वाला है। तो आप देखेंगे कि ओह, एक बार जब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, वेबसाइट ठीक कर लेंगे, सभी को भुगतान कर देंगे, हमारे पास मैट्रिक्स चल रही है, सब कुछ ठीक है, फिर हम अगले कदमों की ओर बढ़ेंगे और आपके पास एक अलग योजना होगी। एक बार जब ये सब हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ पूरी योजना ये है कि इस समुदाय को बढ़ाना है जहां हर किसी को लाभ मिलेगा। सिर्फ समुदाय के सदस्य ही नहीं, व्यापारी जो समुदाय का हिस्सा हैं, जो लोग विकास करेंगे, जो लोग विकास में भाग लेंगे, वे एक बहुत बड़ी आय, अवशिष्ट टीप और निष्क्रिय आय बढ़ाने में सक्षम होंगे समय के साथ, विशेष रूप से उस योजना के साथ जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस योजना में अन्य अन्य पहलुओं डेनस को जोड़ने जा रहे हैं। जो योजना आप अभी देख रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है, अन्य योजनाएं भी जोड़ी जाएंगी। आप देखेंगे, एक बार जब हम उन स्थानीय दुकानों और अन्य स्थानों पर जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एक और योजना जोड़ी जाएगी, निर्माण के लिए, डेवलपर्स के लिए, इस समुदाय के नेताओं के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। एक और सवाल, क्या कोई डिजिटल उत्पाद, ऑनलाइन उत्पाद होंगे? क्या होगा? क्या डीएस एल्पस व्यवसाय से पूरी दुनिया के लिए कोई डिजिटल ऑनलाइन उत्पाद होंगे? क्या दास अल्पर्स कंपनी बाद में कुछ डिजिटल उत्पाद पेश करेगी? ओ, उत्पाद? हमारे अपने उत्पाद? हाँ, दास अल्पर्स के उत्पाद। हाँ सर, हाँ।
ओह हाँ हाँ, खैर हम पहले से ही एक कंपनी के साथ बात कर रहे हैं स्वास्थ्य उत्पाद लाने के लिए, और साथ ही सिर्फ नहीं उत्पाद लेकिन डिजिटल उत्पाद भी जोड़े जाएंगे। तो वास्तव में जो प्रशासक उस हिस्से का ध्यान रख रहे हैं, वे अभी विभिन्न कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास होगा। ओह, ये हमेशा एक चुनौती होती है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या देखता हूँ, वह वितरण है। तो हमें एक वितरण चैनल की आवश्यकता होगी जो सही हो, ताकि हम दुनिया भर में वितरित कर सकें। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। हम स्वास्थ्य उत्पाद ला रहे हैं। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर आपके मन में अभी कोई और प्रश्न है, तो मैं उसके लिए यहाँ हूँ। हाँ सर महोदय, आप इसे ले सकते हैं। क्या अगले हफ्ते बैक ऑफिस में कोई बदलाव है? शायद कुछ होगा। क्या मैट्रिक्स या वर्चुअल कार्ड विकल्पों में कोई बदलाव है? ये कब उपलब्ध होगा? कुछ स्पष्टता लें। ठीक है। फिर सर, हाँ सर, अगला प्रश्न आपसे है, क्या अगले हफ्ते जन्म गुणांक में कोई बदलाव होगा या कोई अपडेट? या हाँ, अगले हफ्ते वर्चुअल डेबिट कार्ड की उपलब्धता सर? बहुत जल्द, जैसे ही हम वेबसाइट को क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करेंगे, ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पुराने प्रोग्रामर से सारी जानकारी प्राप्त करने में कुछ समय लगा। इसमें कुछ समय लगा और उन्हें सभी टेबल्स और बाकी सब कुछ निकालना पड़ा। अभी हम एक अन्य सेवा पर जा रहे हैं, इसे नेक्स्ट क्लाउड कहा जाता है। हम उस सेवा पर जा रहे हैं। ये एक क्लाउड सेवा है, हम विस्तार करने में सक्षम होंगे। तो जैसे ही हमारे पास ये होगा, हो जाने पर हमें बैक ऑफिस तक खुद पहुंच होगी और हम नियमित अपडेट, तब इसे तो दैनिक अपडेट बैक ऑफिस में कर सकेंगे। और आप देखेंगे उनादे वहां होंगे और पहले से ही कुछ बदलाव होंगे जो आपको बैक ऑफिस में पहले से ही दिखने चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे ही हमारे पास वह नियंत्रण होगा, जैसे ही डेसिन पूरी वेबसाइट सहायता सेवा को अन्यत्र ले जाया गया है, क्लाउड सेवा पर स्थानांतरित हो जाएगी, तब हमारे पास पूरा नियंत्रण होगा और हम नियमित अपडेट, दैनिक अपडेट कर सकेंगे, जैसा मैंने कहा। क्योंकि यह पहले से ही इतनी अच्छी प्रगति कर रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में यह तेजी से आगे बढ़ेगा। आपका बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद सर।